श्री गोकुल नाथ की जय। तो व्यक्त और क्षयिष्णु भोग्य रूप ये सारी जड़ात्मिका सृष्टि, और अव्यक्त और अविनाशी भोक्तृ रूप चेतन यानी जीव। तो इन दोनों में उभयविध विश्व का भरण तो एकाकीतया परमेश्वर ही करता है। अतएव अपने भोक्तृभाव के कारण बंधन में फंस जाने वाली अविनाशी जीव चेतना जब उस देव को जान या समझ पाती है तभी बंधन मुक्त हो पाती है। यों ज्ञान रहित और ज्ञान सहित जो दो अज हैं उनके साथ भोग्य भोक्तृभाव आपादिका अजा जुड़ी रहती है। अज यानी जो प्रकृति और पुरुष, ये यहां सांख्य सिद्धांत बता दिया है। सांख्य सिद्धांत में यहाँ को अपन विशेष और ज्यादा अपन नहीं बांचेंगे, ये फिर और आगे अपन आ जा रहे, क्योंकि ये दो टर्म अपन को कंफ्यूज कर सकें। अजा जो जन्मे नहीं वो, तो प्रकृति जैसे हमने यहां हमारी सृष्टि सु परमात्मा जो है वो करता है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है या सारे सर्जन को, ऐसे सांख्य शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये सारो सर्जन हो रहे हैं। तो प्रकृति को वहां अजा मान्यो है और पुरुष जो है वहां पे अज के रूप में मान करके वहां की प्रक्रिया बताई गई, पर वो ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, विषयांतर हो जाएगा, या हमारे वहां नहीं जा रहे हैं अपन। इतना समझ लें केवल कि अपने भोक्तृभाव के कारण बंधन में फंस जाने वाली अविनाशी जीव चेतना जब उस देव को जान या समझ पाती है, देव कौन? परमात्मा, तभी बंधन मुक्त हो पाती है। और वो बंधन मुक्त होने की प्रक्रिया कैसे है? जैसे पंच परमात्मिका अविद्यासु जीव ग्रसित भयो, ऐसे ही पंच परमात्मिका विद्या की प्राप्ति होने से फिर वो बंधन मुक्त होएगा। तो पंच परमात्मिका विद्या क्या है? जैसे अविद्या के 5 पर्व देखे, ऐसे विद्या के 5 पर्व हैं। वो क्या है? वैराग्य सांख्य योग उच तपो भक्तिश्च केशवे पंच पर्वेति विद्येयम यया विद्वान हरिम विषेद। तो वैराग्य, सांख्य, योग, तप और भक्ति, ये पंच परमात्मिका विद्या है, विद्या के 5 पर्व हैं। तो इनकी जब प्राप्ति हो रही है तब जीव ये सारे बंधन में से छूटे हैं। प्राप्ति यानी उनका परिचय, क्योंकि ये पांचों के परिचय से ही जीव अपने आप को ये संसार से दूर करके और जो नित्य पदार्थ हैं वो नित्य पदार्थ के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता है। जब तक आपके अंदर इस प्रकार की अनुभूतियां नहीं है तब तक तो आप अनित्य पदार्थ में जो है आपका आकर्षण लगा रहेगा। पर जा समय ये वैराग्य, सांख्य, योग, तप और भक्ति इनके प्रति अपनी प्रेरणा होने लग जाए और इनको अवलंबन करके और अपन अपनी साधना में एकाग्र हों, तब जाकर के धीरे धीरे ये प्रोसेस है, ये कोई प्राप्ति हो जाने के बाद कोई स्टेज नहीं आएगी। और जैसे जैसे जीव इनके प्रति अग्रसर हो जाए, इनको अवलंबन अपने जीवन में कर ले, जब अपने डिसिप्लिन वाको आने लग जाए अपने जीवन में, तब वो अनित्य जो पदार्थ हैं उनके प्रति वाको आकर्षण कम हो करके और नित्य पदार्थन के प्रति वाको आकर्षण बढ़ने लग जाए। और ये कोई ऐसी नहीं है कि जो बात अपन के समझ में नहीं आवे, ये अपन एटलीस्ट जो एज फैक्टर है वह एज फैक्टर में अपन बहुत या कुछ स्पष्ट रूप में अपन देख सकें। 20 वर्ष की अवस्था में जो एक विचार होगी, एक विचारधारा होगी, वो 40 वर्ष वाले व्यक्ति में नहीं होगी। 40 वर्ष की अवस्था में जो अपनी विचारधारा है वो 60 या 70 वर्ष वाले व्यक्ति को नहीं होगा। तो वो बदलती जाए। तो
तो 20 वर्ष में एक प्रकार की जो एक मटीरियलिस्टिक टेंडेंसी हो वो सहज है, तो वहां अपन को जो है जितनी भी जो अनित्य पदार्थ हैं उनके प्रति ही अपनी लोलुपता होगी, वहां आकर्षण होगा। वो 40 वर्ष की अवस्था वाले को लगे कि ये क्या कर रहे हो, या कोई यहाँ क्यों चित्त या कोई यहाँ भटक रहे हो, ये बात क्यों नहीं समझे कि ये परमानेंसी जो है यहाँ है, और वो बात अवस्था को खेल है, हमारे वो वहां समय ख्याल में नहीं आवे। 40 वर्ष की अवस्था में जो अपना भटकाव रहे वो 60 वर्ष की अवस्था में नहीं हो, वहां वो सारी चीज परमानेंट होने लग जाए। आज सु 20 वर्ष या 30 वर्ष पूर्व को युग धर्म कुछ अलग હતો। वासु 25 वर्ष जो है जब अपनो देश स्वतंत्र भयो, वह समय की कुछ युग चेतनाएं अलग थी। ये तो युग चेतना को प्रभाव है कि क्या क्या प्रकार से अपने जो मुख्य और गौण जो है वो तो हर जगह रिफ्लेक्शन को अपन को आएगा ही आएगा। अवस्था के मुताबिक करना चाहिए, अवस्था के मुताबिक होएगा, ये सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर वाकु ये है तो हम कहते हैं कि साथ उसके बाद करनी नहीं, ऐसा नहीं है कि भक्ति हमको शुरू से करेंगे तभी वो दूर होगा। श्रीमाप ये जीवन प्रणाली को है सबका शुरू से करना चाहिए। ये करना आज ये आपकी जो बात है ना, करना चाहिए, वो करना चाहिए मतलब आप कुछ आरोपित कर रहे हो। वो क्यों, ये आपके वाक्य क्यों आए कि करना चाहिए? क्योंकि आप कहीं आपने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया, तो पाश्चात्य संस्कृति को जो अपना लिया है अपन ने, वाक्य कारण आज हमको अपनी स्वयं की जो संस्कृति है वो पराई लगने लग गई। या हमारे कह रहे हैं कि अपनानो चाहिए, नहीं तो वो चाहिए वाली कि आ करू जो ये नहीं, ये बात नहीं आती ना, क्योंकि ये वो जीवन हम अपनो बदल गए। हमारा जीवन जो बदल गया, हमने अपनी भारतीय वैदिक संस्कृति को छोड़ करके और पाश्चात्य संस्कृति अपना ली। या हमारे हर वो वस्तु जो अपनी है वो अपने को परदेशी लग रही है, वो विदेशी लग रही है। काम करेगा कर रहे हो या हमारे तो अपन कह रहे हैं कि जितना हो सके अपन अपने घर के संस्कारों को तो अपन प्रबुद्ध रखें, नहीं तो ये करना चाहिए ये वाली बात ही नहीं आती। अब आप कह रहे हो कि भाई युग चेतना, तो युग धर्म भले अपनो कार्य कर रहे हो है, पर 20 वर्ष की अवस्था में भी अगर भारतीय दृष्टि से या अपनी चेतना के हिसाब से सोचते तो ये सब चीजें अपने आप सहज होती। फिर घर में अपन ये नहीं कहते कि भाई हाँ अपन घर में अपन पाश्चात्य वेशभूषा को स्वीकार नहीं करते, घर में अपन डाइनिंग टेबल पे भोजन नहीं करते, घर में अपन पैंट बुशर्ट नहीं पहनते, पर वो क्यों अपन पहनने लगे? वो बाह्य संस्कृति अपन ने अपना ली। अगर वहां में इतनो अगर विवेक से अपन बाइफर्केशन कर सके कि हाँ वायलेंट रोम डू एज द रोमन्स डू, बाह्य जीवन जो है वो बाहर तक अपन सीमित रखें, वहां जहां जैसे जगत को व्यवहार चल रहा है वह रूप में अपन व्यवहार रखें, पर घर की सीमा रेखा में तो अपन अपनी भारतीय अपनी वैदिक संस्कृति को अपन आदर करें। तो कम से कम जो वस्तुएं भारतीय होती उनको अपन जो है वह प्रकार को संयोजन अपन कर लेते। वो करने से सारी बातें अपने आप सरल होने लग जाएंगी, फिर वहां जाके कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना अपन विभेद कर दें कि ये हमारा बाह्य जीवन है और ये हमारा आंतर जीवन है, या प्रकार से विभेद करने में जैसे अपन सेवा और करें कि नहीं करें, अपने आत्म धर्म और देह धर्म के विषय में अपन वह प्रकार से विभाजन करके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? चलिए इस श्रुति में सच्चिदानंद ब्रह्म के सदंश में से आदि भौतिक जड़ तत्व, चिदंश में से आध्यात्मिक जीव तत्व और आनंदांश में से प्रेरक साक्षी आधिदैविक अंतर्यामित्व के प्रकट होने की संगति तो सहज ही सोची जा सकती है। साथ ही साथ किंतु इन आधि भौतिक आध्यात्मिक और आधिदैविक रूपों के स्तर पर भी क्या भोग्य भोक्तृ प्रेरक साक्षित्व रूप त्रैविध्य होता है या नहीं? अब ये प्रश्न भी आ गया। स्थूल रूप में सर्जन की प्रक्रिया में तो आपने ये बात बैठा ली कि भोग्य रूप जड़ात्मिका सृष्टि हो गई, भोक्तृ रूप चिदात्मिका जीव सृष्टि हो गई और साक्षी रूपेण वहां अंतर्यामी विद्यमान है। यहां तक तो ये बात स्पष्ट अपन को समझ में आ रही है, पर क्या ये तीनों पासाएं परमात्मा में व्यक्तिगत स्तर पर ये संभव है या नहीं, वो कैसे अपन समझेंगे?
क्योंकि सर्जन की प्रक्रिया में जो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है, वो तीन रूप में अपने आप को कैसे विभाजित कर रहे हो, ये तो अपन को अपनी निरी आंखन से भी स्पष्ट समझ में आ रहे हो कि हाँ, या प्रकार सु परमात्मा ने ये विचार करे हो कि मैं एक न हो जाऊं, अनेक हो जाऊं, और वह प्रक्रिया सु अपन ने ये सारी व्यवस्था देखी। पर इनके अतिरिक्त परमात्मा में भी सब कुछ विद्यमान है, वो व्यवस्था को अपन कैसे समझेंगे, वो यहां अब आगे ये बताना चाह रहे हैं कि केवल ये सृष्टि प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है, पर ये आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक रूप के स्तर पे भी ये त्रैविध्य, भोग्य भाव, भोक्तृभाव और साक्षी भाव भी वहां पे घटित हो सके, अब वो यहां समझाना चाह रहे हैं। भोग्य, भोक्ता और साक्षी के आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक तीन प्रकार संभव। इस बारे में यहां यद्यपि कोई खुलासा मिलता नहीं है, जबकि भगवद गीता के अनेक वचनों में न केवल चिदंशभूत जीवात्माओं का अपितु सदंशभूत जड़ इंद्रिय आदि करण ग्रामों का तथा आनंद रूप स्वयं भगवान का भी भोक्तृभोग्य भाव प्रतिपादित हुआ है। सब प्रमाण दिए। इंद्रियों का अपने रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्दादि रूप अर्थों में राग द्वेषात्मक भोक्तृभाव व्यवस्थानुगत रहता है। एक, बाह्य विषय स्पर्शों में जो आसक्ति रहित हो पाता है, वह स्वयं निजात्मा के भीतर ब्रह्मयोग में युक्तात्मा बन पाने के कारण अक्षय सुख का उपभोग करता है। दो, जो ध्यान की प्रक्रिया है, अपने मन को बाहरी विषयों में भटकने से रोककर जो उन्हें अपने वश में ला पाता है, वह ब्रह्म के अत्यंत सुखरूप स्पर्श का उपभोग कर पाता है। तीन, मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूं, मुझे पहचान न पाने के कारण मुझे अविधि पूर्वक भजने वाले तत्व से च्युत हो जाते हैं। चार, गीता के सारे वाक्य हैं। प्राकृत जड़ शरीर में बंधा चेतन पुरुष रूप जीवात्मा सुख दुख का भोक्ता बनकर उक्त प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का भोग करता है इसी शरीर के भीतर, किंतु जीवात्मा के अलावा परम पुरुष भी उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा होने के रूप में विराजमान रहता है, जो साक्षी रूप में है। ये 6, और देह के रूप में प्रकट होने वाले तीन गुणों से ऊपर उठने पर देही जीवात्मा जन्म मृत्यु रोग आदि दुखों से विमुक्त होकर अमृतत्व का भोग करता है। 7, इन प्रमाण वाक्यन के आधार पे वो आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक रूप से भोग्य, भोक्तृ और प्रेरक साक्षी रूप, ये तीनों बातें वहां घटित तो हो जा रही हैं परमात्मा में और साथ साथ जीवात्मा में भी। अतः भोग्य, भोक्तृ, प्रेरक होने के त्रिक को केवल आधिभौतिक रूप में परिसीमित मानना उपपन्न नहीं होता। स्पष्ट है कि आधिभौतिक त्रिक में जड़ विषय भोग्य भावापन्न बनते हैं, तब स्थूल शरीरोपेत जीवात्मा भोक्तृ भावापन्न बनता है और उसमें प्रेरक बनता है परमात्मा। इसी तरह बाह्य विषयोपभोग के हेतुभूत पांच भौतिक शरीर के छूट जाने पर भी सूक्ष्म शरीर द्वारा जीवात्मा शरीर द्वारा कृत कर्मों के फलरूप सुख दुखों का जो भोग करता है, उसे आध्यात्मिक भोग माना जा सकता है, क्योंकि शरीर को जो है भूख नहीं लगे है या शरीर रोगादि से ग्रस्त हो रहे हो, या तो मतलब ये नहीं है कि आत्मा को वहां बुखार आ गया, कहीं ना कहीं भेद तो वहां पे है ही। यहां भोग्य भावापन्न बनती है चिदंश भूत जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर के घटक कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण और अंतःकरण से जन्य वृत्ति रूप अनुभूतियां, या ऐतद औपाधिक धर्मभूत चेतना, और भोक्ता बनता है धर्मीभूत चिदंश भूत स्वयं चेतन रूप जीवात्मा, जो इनमें बंधा हुआ होता है। वैसे वैषयिक सुख दुखोपभोग करने वाला यह देही जीवात्मा स्वयं भी परमात्मा की निजानंद रमणात्मिका लीला में भोग्य भावापन्न बन जाता होने से उसका भोक्ता परमात्मा ही माना गया है। इसी चराचर भोक्ता रूपी परमात्मा के स्वरूपानंद और अथवा लीलानंद या भजनानंद का उपभोग जब मुक्तात्मा या भक्तात्मा करते हैं,
तब वही परमात्मा भी भोग्य भावापन्न बन जाता है। ब्रह्मवेत्ता परम फल को प्राप्त करता है। ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत रूप होता है। उसे जो अपनी हृदय गुहा के भीतर परम व्योम में अंतर्निहित जान पाता है, वह विपश्चित ब्रह्म के साथ अपनी सारी कामनाओं के अनुसार भोग करने समर्थ हो जाता है। सोष्णुते सर्वान कामान ब्रह्मणा सह विपश्चिता। ये जो या श्रुति में जो बात कही गई है, सोष्णुते सर्व कामान, तो वो ही वा जीवात्मा को परमात्मा के साथ जो भोग है लीला को, वो यहाँ पे बात की है। सर्व कामनान को अशन, सभी जीवात्मा की जो कामनाएं हैं वो कामना को परमात्मा के साथ भोग करना, वही ये मूल लीला है। परमात्मा भोग्य बन जाता है। परमात्मा भोग्य बन जाता है मनु भाई, और जीव भोक्ता बन जाता है, और जीव भोग्य बनता है, परमात्मा भोगता है। नॉर्मल नहीं है, कोई भी चीज नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि पहले ही बता गए कि हर स्त्री के अंतर्निहित एक गूढ़ पुंभाव है और हर पुरुष के अंदर एक अंतर्निहित गूढ़ स्त्री भाव है। या हमारे जब वाकु वहां श्रृंगार शास्त्र की सर्वोच्च कक्षा सु जब दृष्टि सु तुम देखोगे, तब वहां पे ये बात अपन को महारास और दान के प्रसंग में ये स्पष्ट अपन को मालूम पड़ेगी। जहां एक जगह परमात्मा के अंदर जो गूढ़ स्त्री भाव है वो प्रकट भयो है एक लीला में, और एक जगह जो वाको गूढ़ पुंभाव है वो प्रकट भयो है। ये दोनों लीलाएं अपने यहाँ की रसात्मक लीला का चरम है। दान लीला को प्रसंग जहां परमात्मा इच्छा कर रहे हो और भक्त देने वालों बन जा रहे हो, और जहां महाराज के समय में कि जहां भक्त वांछित है और परमात्मा दे रहे हो। ये दोनों लीलाएं अपने आप में जो है वो चरम है, पर उन दोनों की दृष्टि कैसी है, दोनों में विपरीत लीला हो रही है। महाराज को वो प्रसंग है कि जहां जीव मांग रहे हो और परमात्मा दे रहे हो, और दान को वो जो है वो परिपाक है कि जहां ईश्वर मांग रहे हो और जीव दे रहे हो। तो यहां में नॉर्मल क्या मानोगे तुम? नॉर्मल कुछ नहीं होगा। श्रृंगार शास्त्र की दृष्टि से जब अपन ये समझने जाएंगे तब ये बातें अपन को ख्याल में आएंगी। हमारे वाक्य जो रतिर्देवादि विषयो भावित्यभिधीयते, वो पक्ष को लेकर के मैं वाक्य रस शास्त्र के थोड़े बहुत सिद्धांत है वो भी मैं कहूंगा। ये सारो क्रम अगेन मैं चला रहे हूं। श्री विठ्ठल कृपा सिंधुर भक्त वश्योति सुंदर, ये कहीं विषयांतर नहीं हो जा रहे हो, पर जो श्री गोसाई जी को या प्रकार कुछ जो रसात्मक स्वरूप वर्णन जो श्री विठ्ठल और अति सुंदर नाम में अभिव्यक्त हो रहे हो, और जहां बार बार ये समझाई जा रही है कि प्रभु के साथ जो प्रभु को जो स्वरूप है और प्रभु के द्वारा करी गई जो लीलाएं हैं, तद्वत यहाँ जो अभिन्नता उनकी मानी गई है, वह रूप समझाने के लिए ये बात मैंने आज को ये चलाया हुआ प्रसंग। अतः हम देख सकते हैं कि जिस आनंदमय को परमात्मा माना गया है, उस आनंदमय परमात्मा की प्राप्ति के बाद भी तैत्तरीय उपनिषद में वर्णन आया है कि इस आनंदमय परमात्मा को पा लेने पर सभी लोकों में अपने दिव्य कामों का उपभोग करता हुआ ब्रह्मज्ञानी अनुसंचरण कर पाता है। इस कामोपभोग को अतः केवल आधिभौतिक या केवल आध्यात्मिक मानना ब्रह्म के स्वरूप और उसके साक्षात्कार के दिव्य रहस्य के बारे में हमारा अपरिचय का द्योतक है। जो बेचारे कर्म मार्गी हैं या ज्ञान मार्गी हैं नहीं कर पा रहे, उनकी सीमा वहीं तक सीमित हो जा रही है। वाके आगे वो वाको साक्षात्कार करने में असमर्थ हैं जो साक्षात्कार एक भक्त कर सके। तो केवल या प्रक्रिया को आध्यात्मिक या आधिभौतिक स्तर तक ही सीमित कर लेना, वो हमारे या पूरे ब्रह्मवाद के विचार को अपरिचय देने वालों है कि हम या परिचित नहीं है। एतावता सिद्ध होता है कि भोग्यत्व, भोक्तृत्व तथा प्रेरक
साक्षित्व के आधि भौतिक, आध्यात्मिक या आधिदैविक तीनों ही रूप हो सकते हैं। सौंदर्य पद्य में प्रतिपाद्य रहस्य उक्त त्रिविध तृतीयात्मक स्वरूपतया भावनीय है। अब अपनी प्रक्रिया यहां तक ये बेज हो जाने के बाद अब आपको कैसे समझना चाहिए वो अब बताने जा रहे हैं। अतः परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक भोग्य भोक्तृ प्रेरक साक्षी रूपों की विवेचना सौंदर्य पद्य का प्रतिपाद्य विषय है। और या रूप में ये भी समझ सकें कि सायन कुंजालय स्थित ये जो श्री गोसाई जी को स्वरूप है वाको भी प्रतिपाद्य विषय है। इनमें उस परम तत्व के परब्रह्म होने के पहलू में वह आधिभौतिक क्रीड़ा के अंतर्गत अपने सदंशों से आधिभौतिक वेद्य भोग्य कार्यभूत जड़ रूपों को प्रकट करता है। चिदंशों से जीवों में आधिभौतिक वेत्री कर्तृ भोक्तृभूत चेतन रूपों को प्रकट करता है। परमात्मा होने के पहलू में वह प्रेरक साक्षी भाव भी प्रकट करता है। दशम स्कंधीय सुबोधनी की टिप्पणी में आता है कि स्वयं निजार्थ फल भोग की अपेक्षा से रहित जो दूसरे को फल भोग समर्पित करने को उसके अधिकार के अनुसार प्रवर्तक बनता हो उसे साक्षी कहना चाहिए, जैसे परमात्मा। फिर समझ लो या की परिभाषा, स्वयं निजार्थ फल भोग की अपेक्षा से रहित जो दूसरों के फल भोग समर्पित करने को उसके अधिकार के अनुसार प्रवर्तक बनता हो उसे साक्षी कहना चाहिए, जैसे परमात्मा। या और स्पष्ट में समझें कि जैसे श्री यमुना, क्योंकि वो भी लीलोपयोगिनी लीला को संपादन करने वाली हो रही है। कि जहां परमात्मा स्वयं स्वामिनी रूप में प्रभु के वांछित क्रीड़ा को संपादन करने के लिए वहां संकेत स्थल पे उपस्थित हो गई हैं, पर जहां अपने नायक प्रभु के हाव भाव में कहीं कोई अन्य विचार देखते भय अपने विचार को तुरंत वहां पे अभिभूत करके और तदनुरूप तत्सुख की दृष्टि से परमात्मा के वांछित सामग्री को संपादन कर लेना, अपने भाव को अभिभूत करके वो जो कार्य करने वालों है वो कार्य की भावना जिनमें है, ऐसी श्री यमुना है। या हमारे उनको निर्गुण, उनको युद्ध की अधिष्ठात्री नायिका स्वामिनी बताएंगे। स्वामिनी होने के नाते वह रस की पात्र तो है ही है, और तथापि वो जो संकेत स्थल पे वहां पहुंचने पर जो प्रभु के अंदर जो कुछ अन्य विचार जो जाने हुए, तो वहां अपने अंदर जो कुछ भी भाव विकार आ रहे हुए वो भाव विकार को शांत करके और तत्सुख की भावना से तदनुरूप सामग्री संपादन करनी, आलंबन और उद्दीपन प्रकट कर देना, शुक मयूर हंसादि भी इत्यादि के द्वारा वो उनको कार्य है। या ही रूप में वहां ये कहीं एक साक्षी की ही भाव अपन को, साक्षी को अपन को एक संकेत यहां दिखाई दे रहे हैं। अतः अपने अविकारी सच्चिदानंद रूप को खोए बिना विरुद्ध धर्माश्रय होने के कारण इनसे विपरीत भी अर्थात अविकृत परिणामी होने के सामर्थ्य के वश ही वह कर्ता भोक्ता तथा कार्य भोग्य होने के रूपों को भी धारण या प्रकट करता है। मनु भाई, आपको जवाब आ या मैं आपको जवाब आगे भी। अतः अपने अविकारी सच्चिदानंद रूप को या हमारे प्रभु की कौन सी चेष्टा को आप नॉर्मल कहोगे? जो आपने शब्द को प्रयोग किया वहां सब कुछ नॉर्मल है, वहां एबनॉर्मल कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मल और एबनॉर्मल की संज्ञा तो आप अपने बुद्धि के कारण लगा रहे हो। वाकी दृष्टि से क्या नॉर्मल और वाकी दृष्टि से क्या एबनॉर्मल? कुछ नहीं। या हमारे अविकृत परिणामवाद है नहीं, अगर विकार आ गए हो तो फिर अपनो ब्रह्मवाद, अपनो पुष्टि मार्ग को सारो बेज ही नष्ट हो जाएगा। कनक कुंडलवत स्वर्ण को आभूषण, जैसे वहां अविकृत परिणाम है, वहां सोने के आभूषण के टुकड़ा से आपने कर्ण को आभूषण बना दियो, फिर वहां को गला करके चेन बना दी, फिर गला करके वहां को हार बना दियो, फिर भी वहां पे स्वर्ण में कहीं विकृति नहीं है।
स्वर्ण अपने आप को कोई भी रूप में परिणित कर ले रहे हो। कहीं वो जो है वो कंकड़ बन गए हो, कहीं कहीं जो है वो कर्ण को आभूषण बन गए हो, कहीं जो है वो गले को आभूषण बन गए हो, फिर भी सोने में कहीं जो है वो तकलीफ नहीं आ रही। और जबकि दूध अगर दही बन गया हो तो फिर वहां को दही में से दूध नहीं कर सकोगे। तो वह प्रकार की विकृत परिणाम यहां नहीं है, ये अविकृत परिणाम है। तो अतः अपने अविकारी सच्चिदानंद रूप को खोए बिना विरुद्ध धर्माश्रय होने के कारण इनसे विपरीत भी अर्थात अविकृत परिणामी होने के सामर्थ्य के वश ही वह कर्ता, भोक्ता तथा कार्य भोग्य होने के रूपों को भी धारण या प्रकट करता है। भगवान होने के पहलू में इन सभी रूपों से अतीत या पर रहकर वह अपनी परमेश्वरता भी प्रकट करता है। यो मध्यपाती परमात्मा होने के पहलू में वह प्रेरक साक्षी होने की भी अपनी लीला प्रकट करता है। उसने सब कुछ बनाया और बनाकर वह स्वयं वहां प्रविष्ट हो गया। वह सभी के भीतर रहकर सभी का अंतर नियमन करता है और अतएव उनसे लिप्त नहीं होता। या मैं भोग्य रूप भी आ गया, बाकी भोक्ता होने को भी हो गया और साक्षी को भी जो है यहाँ पे प्रतिपादन की। तदनुसार श्रीमद् भागवत दशम स्कंद की सुबोधनी के 18वें अध्याय में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य भोग्य भाव का स्त्री भाव के रूप में तो भोक्तृ भाव का पुंभाव के रूप में प्रतिपादन करते हैं। सामान्य रूप से जो प्रतिपादन जो किया है लीला की दृष्टि से, वो दशम स्कंद की लीला में भोग्य रूप जो है भोग्य भाव स्त्री रूप के प्रकट है और भोक्ता भाव जो है पुंभाव के रूप में प्रकट किया है। पूर्वोदाहृत श्रुति वचन में भी आत्म विभाजन स्त्री पुरुष के द्वैत में प्रतिपादित हुआ। वहां आत्म विभाजन को केवल स्त्री पुरुष के द्वैत में सीमित नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनेक जीव योनियां स्त्री पुरुष के भेद बिना भी सृष्टि में प्रजोत्पादिका बनती हैं, यह प्रमाणित है। अतः स्त्री पुरुषात्मक विभाजन को आत्म विभाजन की अन्य अन्य विधाओं का उपलक्षण मानना चाहिए। यूं जड़ सृष्टि को स्त्री भावात्मक और चेतन सृष्टि को पुंभावात्मक माना गया है। भोग्य भाव बराबर स्त्री भाव, भोक्तृभाव बराबर पुंभाव और साक्षी भाव बराबर तृतीय भाव, तीनों प्रकट या गूढ़ हो सकते हैं। सुबोधनी में यहां यह भी प्रतिपादित हुआ है कि प्रत्येक प्रकट पुंभाव के भीतर एक गूढ़ स्त्री भाव निहित रहता है और इसी तरह प्रत्येक प्रकट स्त्री भाव के भीतर एक गूढ़ पुंभाव निहित रहता है। अतएव इस संदर्भ में श्री महाप्रभु के ये दोनों वचन हमें प्रमाण दिए। श्री कृष्ण के भीतर जो स्त्री भोग्य भाव निगूढ़ रहता है वह पुष्टि मार्ग में परम अभीष्ट स्वरूप कृष्ण पदार्थ है, जिसका विवरण कभी कहीं प्रकट होता है। भेद इतना ही है, केवल कृष्ण और श्री कृष्ण जो यहाँ पे बताया विठ्ठल और श्रीपद के साथ जो कल अपन देख गए थे, जो ध्यान हुए तो श्रीपद की भी बात यहाँ बताई थी, बस उतना ही भेद है यहाँ पे। यदि जब वहां परम तत्व परमात्मा सच्चिदानंद के घन रस तत्व के अंदर जो निगूढ़ स्त्री भाव ही जब प्रकट हो रहे हो तो वो कृष्ण के रूप में प्रकट हो रहे हो और वाक्य अंदर निहित जो गूढ़ पुंभाव जब प्रकट हो रहे हो भोक्ता रूप में, तो फिर वो श्री कृष्ण के रूप में वहां हो रहे हो, जो कल अपन ने यहाँ श्री विठ्ठल पद से अपन ने देखे। यद्यपि ये बात अपन को यहाँ ख्याल में नहीं आती, कल जो इनने बता दिया वो तो बहुत वहां को एक वाक्य में या एक लाइन में केवल इशारा दे दियो, पर वाक्य पीछे की जो सारी पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि यहाँ पे या प्रकार से रही भाई।